बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने मैच में तो हैदराबाद को हराया, लेकिन पॉइंट तालिका में उन्होंने दो दिग्गज टीमों को भी पटकनी दे दी है। जी हां, और इसी के साथ अब पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस टॉप 2 में शामिल हो गई है और उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 90% से ज्यादा हो गई है। जी हां, क्योंकि गुजरात टाइटंस के सिर्फ 10 मैच हुए हैं, उन्हीं में उन्होंने 7 जीत के साथ 14 अंक अर्जित कर लिए हैं। नेट रन रेट भी बेहतर कर लिया है। कुल मिलाकर के अगले 4 मैचों में गुजरात टाइटंस को सिर्फ एक जीत की जरूरत है और बड़ी आसानी से जीटी वाले पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। तो गुजरात टाइटंस की इस जीत के साथ क्या बन गया है प्लेऑफ का नया समीकरण, किस तरह से प्लेऑफ की टेबल नजर आ रही है और किस तरह से गुजरात टाइटंस ने इस मैच में जीत हासिल करके ना सिर्फ हैदराबाद को हराया बल्कि अन्य दो टीमों को भी हराया है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बात करें प्लेऑफ की पॉइंट्स टेबल का, तो यहां पर मुंबई अभी भी टॉप पर बनी हुई है। 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक है, +1 में इनका नेट रन रेट है जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ आ चुकी नंबर 2 पर। उसने आरसीबी और पीबीकेएस को पछाड़ दिया है। 10 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंकों के साथ नंबर 2 पर पहुंच चुकी है, क्योंकि नेट रन रेट इनका सबसे ज्यादा है मुंबई को छोड़कर के +0.867। इसके अलावा आरसीबी नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। 10 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंक हो चुके हैं। पंजाब किंग्स नंबर 4 पर पहुंच चुकी है, जिसके 10 मैच में 6 जीत के साथ 13 अंक हैं, जबकि डीसी वाले 5 पर बैठे हुए हैं 10 मैच में 6 जीत के साथ 12 अंकों के साथ। कुल मिलाकर के यहां देखा जाए तो मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, आरसीबी, ये तीनों टीमें लगभग श्योर हो चुकी हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, क्योंकि इन तीनों टीमों को एक एक जीत की जरूरत है और बड़ी आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। पंजाब किंग्स वाले भी सुरक्षित स्थिति में हैं, इनको भी सिर्फ एक ही जीत चाहिए, क्योंकि एक जीत से इनके 15 अंक हो जाएंगे और 15 अंकों के साथ ही क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि डीसी वालों की राय थोड़ी सी टफ है, क्योंकि इन्हें अपने अगले 4 मैचों में से कम 2 जीत हासिल करनी है, तब जाकर के दिल्ली कैपिटल्स वाले पहुंच पाएंगे प्लेऑफ में। अगर लास्ट की 5 टीमों की बात की जाए तो यहां पर 6वें नंबर पर एलएसजी बैठी है, जिसके 10 मैचों में 10 ही अंक हैं। अगर इनको प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपने अगले 4 मैचों में से 3 मैच इनको जीत करके दिखाने होंगे। केकेआर की भी हालत बड़ी खराब है, 10 मैचों में सिर्फ 9 अंक इनके हैं, इनको भी अपने अगले 4 मैचों में से कम 3 मैच हर हाल में जीतने पड़ेंगे, तब जाकर के किसी तरह प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल, हैदराबाद और सीएसके, ये तीनों टीमें बाहर हो चुकी हैं इस आईपीएल सीजन से। बात करें अगर राजस्थान रॉयल की, तो 11 मैचों में सिर्फ 6 जीत इनकी हुई हैं, 3 मैच बचे हैं। अगर 3 मैच भी जीत जाते हैं तो 12 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे। हैदराबाद वाले 10 मैचों में सिर्फ 6 अंक अर्जित कर सके हैं। अगर ये चारों मैच भी बाकी के जीत जाते हैं तो सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच पाएंगे, जबकि सीएसके तो ऑफिशियली बाहर ही हो चुकी है, 10 मैच में सिर्फ 4 अंक हैं। अगर ये 4 मैच भी जीत जाते हैं आगे आने वाले, तब भी इनके कुल मिलाकर के 12 अंक ही हो पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो लास्ट की 5 टीमें लगभग बाहर हो चुकी हैं, ऑफिशियली तो 2 टीमें बाहर हो ही चुकी हैं। कुल मिलाकर के टॉप 5 टीमों में से ही अब टॉप की 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब ये कौन सी 4 टीमें हो सकती हैं, इस बारे में आप अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।